नमस्कार। खबर और नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद इब्नुल हसन खालिद बसरी। इस वक्त हम एडवोकेट धनंजय कुमार साहब के साथ बैठे हैं, जो भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो एडवोकेट हैं और उनकी वजह कर भागलपुर में सियासी सरगर्मियां काफी दिलचस्प हो चुकी हैं। हम उनसे कुछ सवाल करेंगे भागलपुर के मुतालिक। आइए उनसे बात करते हैं। तो धनंजय कुमार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नमस्कार। आपको लेकर कुल 12 प्रत्याशी इस वक्त भागलपुर विधानसभा के चुनाव में खड़े हुए हैं। आप अपना स्थान किस तरह बना पा रहे हैं इन लोगों के लिए? मैं स्वतंत्र उम्मीदवार हूँ और मेरा यहाँ पर एक संगठन चल रहा था, आंध्र प्रदेश विकास एकता चुनाव। हमारा और सभी उम्मीदवारों से अलग ही लेवल होता है, अलग मेरा जो है सोच है, मेरा कार्य ही अलग है कि अदर उम्मीदवार। अपने कार्य के बारे में विस्तार से बताइए। मेरा ये है कि मैं अंग क्षेत्र के विकास के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए अंग क्षेत्र की धरती का जो नाम था, तब ये भूमि ये धरती कहा जाती थी और आज इसका कोई विकास नहीं हुआ है। अंग्रेज के जमाने का ये जिला है, लेकिन आज यहाँ पर एक बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। बस स्टैंड भी रोड पर है, रेलवे की जमीन पर है, बिहार सरकार की जमीन पर। आपने बुनकरों के मामले को में तरजीह दी है। बुनकरों की समस्या आपकी नजरों में क्या क्या? बुनकरों की समस्या के लिए बुनकरों की पहले तो मजदूरी बढ़ानी होगी, उसके लिए बिजली फ्री करना होगा, उसको बुनकर को जो है उचित लोन मिलना चाहिए, ऋण की सुविधा उनकी होगी, ताकि उनको जिस तरह से आज स्टूडेंट को मिलता है 4% पर, उनको 1% पर जो है लोन मिलना चाहिए उनको। बुनकरों की समस्या। या आपको लगता है कि बुनकरों के साथ आज तक न्याय नहीं हो पाया? बुनकरों के साथ न्याय नहीं हुआ है, कोई भी सरकार जो है बुनकरों के साथ न्याय नहीं। वर्तमान में जो कहा जाता है कि बुनकरों के साथ बहुत सुविधाजनक काम हुआ है, क्या आपको ऐसा लगता है? हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है। हमको तो ऐसा। ये बताइए कि आपने नगर निगम जगह दी है, नगर निगम क्या समस्या है? नगर निगम का जो होल्डिंग टैक्स जो है इतना बढ़ा दिया गया है। जमीन का टैक्स अलग लगता है, फर्स्ट फ्लोर बना है उसका टैक्स अलग लगता है, सेकंड फ्लोर बना है उसका टैक्स अलग लगता है, 3 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया है। उसके लिए हम जनहित याचिका भी दायर किए हैं पटना की सरकार की जवाब आया। जवाब आने के साथ ही सरकार का नोटिफिकेशन लागू हुआ, कुछ उसमें टैक्स घटाया गया, लेकिन अभी केस वहां पेंडिंग है। सिंगल बेंच जो है डबल बेंच में भेज दिया है केस को, और सुनवाई होगी, टैक्स जो है घटेगा। शिक्षा को लेकर के आपका क्या नजरिया है? भागलपुर प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कोचिंग एक बिजनेस का अड्डा हो गया। शिक्षा हर आदमी को जो है सुलभ होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, क्योंकि पहले एक लोहिया का ये कहावत था कि भंगी की बेटा हो या राष्ट्रपति की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। इसलिए प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कोचिंग के फीस पर नकेल कसाता है। डॉक्टरों और उनकी छूट को लेकर के आपका क्या कहना है? तामील किया है, डॉक्टर मनमानी फीस लेते हैं और जांच जो है, जो जांच बीमारी से रिलेटेड नहीं भी है वो भी जांच करवा देते हैं, और करवाने के लिए वैसे जगह करते हैं जहां उनके कमीशन मिलता है। जांच उचित जांच हो, डॉक्टर विशेषज्ञ है किसी चीज का, उस पर दूसरा आदमी का कोई अधिकार नहीं है। एक अधिकार है डॉक्टर का, लेकिन डॉक्टर पर ये नकेल कसा जाएगा कि जांच जितना उचित हो उतना जांच लीजिए। फीस जो है फीस कम होना चाहिए, गरीबों के लिए 25% फीस जो फ्री होना चाहिए। ये सारी सुविधाएं तो अस्पताल में मिल रही हैं। अभी अस्पताल में डॉक्टर की कमी है, अस्पताल में क्या व्यवस्था है, मायागंज जाकर के देख लीजिए आप, लेकिन बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपका नारा है कि भय, भ्रांति और भ्रम को आप दूर करेंगे। किस तरह दूर करेंगे? देखिए, आज भाजपा की सरकार जब से आई तो लगता है कि 2014 में भाजपा की सरकार हुई और देश आजाद 2014 में ही हुआ, उसके पहले देश गुलाम, हमको जो लगता है। और आज हर बात पर हिंदू मुसलमान, हम लोग बचपन में थे, हमारे मुखिया मुसलमान,
उनमें एक तो 50 वो अभी भतीजा बेटा की तरह मानते थे। लेकिन आज हिंदू मुस्लिम इतना कट्टरता बढ़ गई है, इसका कोई जब कुछ उदाहरण भी नहीं है तो वह कम पड़। ये हिंदू मुस्लिम में बहुत कट्टरता बढ़ा दिया गया है। इससे ये जो है हाँ कहिए, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि कोई किताबपुर होकर के जा रहा है, कोई बाजार होकर के जा रहा है, ये डर सबको मन में है। लेकिन ऐसा तो नहीं लगता है लोग आंसू जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं, लेकिन अंदर में ये मन में जो कटुता है उस कटुता से भी डर। इसके अलावा और क्या क्या सोच है आपकी कि भागलपुर में क्या क्या होना चाहिए? कि जान की समस्या खत्म होनी चाहिए। भागलपुर जो बहुत पुराना शहर है, भागलपुर को उपराजधानी बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। भागलपुर में पटना हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए प्रयास करेंगे, जिसके लिए पहले से ही संघर्ष बहुत संगठन है। और भागलपुर में सचिवालय की स्थापना, मिनी सचिवालय होना चाहिए भागलपुर। 2 उप मुख्यमंत्री होते, एक उप मुख्यमंत्री को भागलपुर में बैठना। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री कोई विकास का पैमाना नहीं है, वो तो सिर्फ एक सामान्य मंत्री के तौर पर होते हैं। तो क्या इसको आपके यानी सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं या विकास की दृष्टि से देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का पोस्ट जो कार्यकर्ता का समायोजन होता है, जो इच्छुक कार्य करता है, जो एग्रेसिव हो जाता है, जो कुछ विधायकों का ग्रुप रहता है, उसको अपने पास करने के लिए मुख्यमंत्री का पोस्ट बनाया गया। संविधान में ये पोस्ट है नहीं, लेकिन बनाए गए हैं तो उनके लिए अधिकार कार्य, उनको तो उनका तो विभाग है ना, वो अपने विभाग का काम तो यहाँ पर कर सकते हैं भागलपुर में बैठ कर। आप एक अधिवक्ता है, कानून की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार में कानून की बात हो रही है? देखिए, ये लोग जंगल राज पहले कहते हैं कि जंगल राज पहले था। हमको ना लगता है कि आज भी मंगल राज है, सुबाकी है, जंगल राज स्क्वाड है। तो आप ये मान करके चल रहे हैं कि बहुत कुछ सुधार की जरूरत है? बहुत कुछ सुधार की जरूरत है, और हम पहले अपने घर से सुधार शुरू करेंगे, अंग क्षेत्र से सुधार शुरू करेंगे। हम भागलपुर के 51 वार्ड से शुरू करेंगे सुधार, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे फैल करके जो है पूरे बिहार को सुधार करने की कोशिश करते हैं। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अध्यक्ष साहब की तरफ से बात कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, आपका नाम? रंजन कुमार सिंह। आप किस प्रकार सहयोग दे रहे हैं इस चुनावी अभियान में? अधिवक्ता जी का कहूँ, आंध्र प्रदेश की जो भी समस्या है उससे रोज मैं रूबरू होता हूँ, और उन समस्याओं को इनको बताता हूँ, और कानूनी जो प्रावधान है इनके हिसाब से ये सब कार्रवाई के लिए प्रेरित। अभी आप कैसा माहौल पा रहे हैं चुनावी अभियान में? माहौल तो विपरीत है, मगर हौसला है हम लोगों के पास कि हमको आंध्र प्रदेश का विकास करना है, क्योंकि ये कर्ण की भूमि है। और पहले भी ये राजधानी के राजाओं के समय राजधानी ही, इसमें 19 जिला आते हैं, 3 झारखंड का 16 बिहार। आंध्र प्रदेश में हम पूरे को 19 जिला को जोड़ते हैं। झारखंड को आप क्यों जोड़ रहे हैं? झारखंड अब बना है, पहले तो नहीं था। तो झारखंड का 3 जिला अभी मेरे आंध्र प्रदेश में है। जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।